दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द संविधान टाइम्स, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ हैं, क्योंकि हम संविधान के साथ हैं। दोस्तों इस तस्वीर को ज़रा गौर से देख लीजिए। ये तस्वीर किसी साधारण महिला की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार में तैनात उस महिला PCS अधिकारी की है जो इस वक्त इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और हवा तक की सुर्खियाँ बनी हुई है। क्या कुछ खास है इस खबर में, जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकॉन, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दरअसल ये लड़की उन सभी महिलाओं के लिए अभिशाप बन गई है जो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई और अपनी एजुकेशन को जारी रखती हैं। सोशल मीडिया में तो इसके बारे में ये तक कहा जाने लगा है कि इस लड़की ने उन सभी महिलाओं के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को शादी के बाद भी कंटिन्यू रखती हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का जज्बा रखती हैं। उनके लिए इस लड़की ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर इस तरीके से जो कंत इस लड़की ने किया है वो सारी महिलाएं करने लग जाएं, शायद कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा और कोई भी ससुर अपनी पुत्र वधू को पढ़ने की इजाज़त नहीं देगा। इस संबंध में आपको सूर्यवंशम मूवी तो याद ही होगी, जिसमें हीरा ठाकुर नाम का किरदार जो अमिताभ बच्चन ने निभाया था, उसमें राधा नाम की लड़की को जो शादी के बाद पढ़ने की इच्छा रखती थी, उसको हीरा ठाकुर ने पढ़ाया लिखाया और एक कलेक्टर बनाया। जिम्मेदारियों का निर्वाह इस फिल्म में जो किया गया है वो वाकई काबिल तारीफ है, मगर वास्तविक जीवन में सारी कहानियाँ सूर्यवंशम मूवी की तरह नहीं होती। दरअसल इस कहानी पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो हमें राजकुमार राव की मूवी शादी में ज़रूर आना याद आ जाती है, जिसमें एक लड़की जिसकी बारात दरवाजे पर खड़ी थी और उसका PCS का एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है, और PCS का एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बाद वो लड़की किस प्रकार से अपने होने वाले पति को किस प्रकार से धोखा देकर घर से भाग जाती है। और इस कहानी के किरदारों को अगर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं एक स्वार्थ की भावना यहाँ पर दिखाई देती है जो इस कहानी से मेल खाती है। आखिर क्या है ये कहानी, इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। दोस्तों कहते हैं कि जब कोई महिला रोती है तो गंगा बह निकलती है, मगर जब कोई पुरुष रोता है तो समंदर का सीना भी फट जाता है, आसमान भी आग उगलने लगता है और पहाड़ों का हृदय भी डोलने लगता है, क्योंकि पुरुष इतनी आसानी से नहीं रोता। समस्या जब काफ़ी विकराल होती है तब कहीं जाकर के कोई पुरुष रोता है, और यही इस कहानी में भी हुआ है। इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। ये चेहरा मजबूर, बेबस और लाचार पति का है, जिसने कड़ी मेहनत करके और 4th क्लास की नौकरी करने के बावजूद 2 बच्चियों को पालते हुए इलाहाबाद में जाकर के अपनी पत्नी को PCS की पढ़ाई करवाई, और PCS टॉप कराने के बाद उस पत्नी को बाकायदा PCS की नौकरी दिलवाने के बाद उससे मिला धोखा लेकर के दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है, और उसकी SDM पत्नी एक धोखेबाज होमगार्ड कमांडेंट के साथ रंगरलियां मनाने में मस्त है। दोस्तों सोशल मीडिया के साथ साथ अखबारों की सुर्खियां बनी ये कहानी आज सूबे के प्रत्येक नागरिक की जुबान पर है, मगर आज हम इस कहानी की वो गहरी परतें खोलने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा जो चीज़ें दूसरी मीडिया के माध्यम से आपको पता नहीं चली हैं, उसके बारे में आज हम पूरा खुलासा करने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में, यानी कि सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके इसलिए तैयार किया ताकि आने वाले समय में दोनों मिलकर के अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मगर उनको क्या मालूम था कि आने वाले समय में उनकी पत्नी उनको इस तरीके से धोखा देगी कि उनकी सारे सपने चकनाचूर होकर के मट्टी में मिल जाएंगे। मूलतः प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य इस समय प्रतापगढ़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने डूमरगंज थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने अपनी SDM पत्नी के खिलाफ एक शादीशुदा होमगार्ड के साथ मिलकर खुद को रास्ते से हटाने की बात कही है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत सन 2008 से होती है, जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की पहली मुलाकात हुई थी, और उसके बाद दोनों की बातें फ़ोन पर चालू हुई और फ़ोन पर बातें करते करते बातें इतनी ज़्यादा लंबी होने लगीं कि बातें धीरे धीरे नज़दीकियों में तब्दील होने लगी, और नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा आ गईं कि धीरे धीरे नज़दीकियाँ धीरे धीरे प्यार का रूप लेने लगीं। फ़ोन कॉल्स के दौरान ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य से कई बार ये पूछा था
कि आप क्या करते हैं। आलोक मौर्य ने उसको बताया था कि मैं इस समय पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। बदकिस्मती से आलोक मौर्य पीसीएस अफसर तो नहीं बन सके, मगर उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी मिल गई और उन्होंने मौका न गंवाते हुए चतुर्थ श्रेणी यानी कि सफाई कर्मचारी की नौकरी को ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ गईं और बात परिवार तक पहुंच गई। शादी का मसला आया तो ज्योति मौर्य ने शादी कार्ड पर आलोक मौर्य के पीसीएस अफसर छपवाने की गुहार की। उन्होंने कहा कि आप शादी कार्ड पर सफाई कर्मचारी मत छपवाना, जिससे हमारी समाज में बदनामी होगी और इससे बेइज्जती भी महसूस हो सकती है। इसलिए आप शादी के कार्ड में अपनी पोस्ट ग्राम विकास अधिकारी छपवाना, जिससे समाज में कम से कम हमारे परिवार की बदनामी न हो। हालांकि इससे पहले भी आलोक मौर्य ने कई बार बड़े पदों पर सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू तक दिए थे, मगर बदकिस्मती से आलोक मौर्य का वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। शादी के बाद 2011 में पीसीएस की तैयारी करने के लिए आलोक मौर्य इलाहाबाद जाने की कहने लगे तो ज्योति मौर्य ने खुद को साथ ले जाने की इच्छा भी जाहिर की और उन्होंने कहा कि मैं भी पीसीएस की तैयारी करना चाहती हूँ। ज्योति मौर्य पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक थी, इसलिए आलोक मौर्य को लगा कि उनकी पत्नी को भी आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। उनकी पत्नी केवल हाउस वाइफ बनकर ना रह जाएं, इसलिए उन्होंने उनको पढ़ाने का भी फैसला किया और अपने साथ ज्योति मौर्य को भी तैयारी कराई। इसी दौरान ज्योति मौर्य प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। अब पढ़ाई का प्रेशर भी था और दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी भी थी। इसको संभालते हुए आलोक मौर्य ने दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी संभाली और ज्योति मौर्य को आगे बढ़ा दिया। अपने सुनहरे भविष्य और कल को लेकर के वो हर वो काम करने लगे जो एक महिला अपने घर में करती है और वो हर तरीके से ज्योति मौर्य को सपोर्ट करते रहे और ज्योति मौर्य ने वो कर दिखाया जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का सपना था। 2016 में रिजल्ट आया और महिला कैटेगरी में 3री रैंक ज्योति मौर्य ने प्राप्त की और इसका श्रेय अपने ससुर और अपने पति को उन्होंने दिया। मगर 2020 में ही इस हंसते खेलते परिवार के बीच एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया जिसका नाम था फेसबुक। दरअसल जब ज्योति मौर्य कौशाम्बी में 2020 में तैनात थीं, तभी फेसबुक पर उनकी दोस्ती मनीष दुबे नाम के गाजियाबाद में तैनात ज़िला होमगार्ड कमांडेंट से उनकी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ गई, क्योंकि आलोक मौर्य उस समय प्रतापगढ़ में नौकरी करते थे और ज्योति मौर्य कौशाम्बी में कभी कभी मिलने जाया करते थे। क्योंकि ज्योति मौर्य अब एक एसडीएम के पद पर तैनात थी और उनका पति एक सफाई कर्मचारी था, कहीं ना कहीं ये मन में एक खलिश थी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ज्योति मौर्य से पहले भी जब उनकी शादी हुई थी तब भी आलोक मौर्य के सफाई कर्मचारी कार्ड में छपवाने के लिए परेशान थी। उन्होंने खुद जान पूछ करके शादी के कार्ड में आलोक मौर्य की सफाई कर्मचारी के बजाय ग्राम विकास अधिकारी छपवा करके शादी के कार्ड बंटवाने का काम किया था और वही ज्योति मौर्य आज एसडीएम बन चुकी थी। तो भला कैसे वो एक सफाई कर्मचारी पति को अपने साथ खड़ा देख सकती थी, ये बहुत बड़ी एक समस्या थी। इसी दौरान प्रतापगढ़ से अपनी नौकरी से छुट्टी मिलने के बाद आलोक मौर्य कौशाम्बी जा पहुँचे और ज्योति मौर्य को सरप्राइज करने के लिए बिना बताए वहां पर पहुंच गए। वहां पर खेलते हुए उनको बच्चे मिले, उन्होंने बच्चे से ज्योति का मोबाइल लिया और धाड़ से मोबाइल का इंटरनेट ऑन कर दिया। जैसे ही इंटरनेट ऑन किया उस पर धाड़ धाड़ मैसेज आने लगे और मैसेज भी ऐसे जिनको देख करके आलोक मौर्य सन्न रह गए, उनका दिमाग मानो फट जा रहा था। मगर जब आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य से इसके बारे में पूछा तो ज्योति मौर्य ने इसकी सफाई देते हुए कहा कि मेरी एक सहेली है जो एक लड़का बन करके मुझे मैसेज करती है और मुझे परेशान करती रहती है। इस पर आलोक मौर्य उनसे खफा हो गए और 10 दिन तक उनका मोबाइल ब्लॉक कर दिया और उनसे बात तक नहीं की। भला ज्योति मौर्य के लिए इससे अच्छा मौका आखिर क्या हो सकता था कि उनके पति उनसे बात नहीं कर रहे हैं। इसी दौरान जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से ज्योति मौर्य के नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गईं और नज़दीकियां भी इतनी ज़्यादा बढ़ गईं जो दोनों ही शादीशुदा होने के बावजूद सारी हदों को पार करने लगे।
15 दिन तक अपनी पत्नी से खफा रहने के बाद आलोक मौर्य ने जब अपनी पत्नी से बात नहीं की तो उन्होंने फैसला किया एक दिन अचानक फिर से ज्योति मौर्य के सरकारी आवास पर पहुंच गए। और जैसे ही सरकारी आवास पर बिना बताए पहुंचे तो नज़ारा देखकर उनके पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई हो। मगर आलोक मौर्य ने समझदारी दिखाते हुए उनकी आपत्तिजनक स्थिति में अपने मोबाइल से एक वीडियो क्लिप बना लिया जो भविष्य में उनके काम आने वाला था। अब आलोक मौर्य ने अपने परिवार को बचाने के लिए ज्योति मौर्य को कई बार समझाने की कोशिश की मगर ज्योति मौर्य समझ नहीं रही थी क्योंकि वो उस समय एसडीएम थी और आलोक मौर्य एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। ज्योति मौर्य को अब अपने सफाई कर्मचारी पति के साथ खड़े होने में भी शर्म महसूस होने लगी थी क्योंकि वो अब एक ऐसा पति चाहती थी जो कम से कम उनकी रैंक का अधिकारी हो। इसीलिए उन्होंने अपने आशिक मनीष दुबे के साथ मिलकर अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। मनीष दुबे पहले से ही शादीशुदा था। जब उसकी पत्नी को इस बात के बारे में मालूम हुआ तो उसने एक्स डीजी के सामने उसके पति के सारे काले चिट्ठे खोल दिए। जब मनीष दुबे के काले चिट्ठे सामने रखे गए तब मालूम हुआ कि मनीष दुबे पहले से ही 3 लड़कियों के साथ अफेयर में है और मनीष दुबे 3 लड़कियों को पहले से ही घुमा रहा है। और उनकी पत्नी ने कहा कि मैं चौथी हूँ और ज्योति मौर्य 5वीं हुई। जबकि मनीष दुबे ने ज्योति मौर्य को अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसा रखा था कि उसने दोनों का तलाक कराने तक की नौबत ला दी थी, जिसके चलते ज्योति मौर्य ने अपने ससुराली जने और अपने पति के खिलाफ 50 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगने का दहेज का मुकदमा दर्ज कराया था। ज्योति मौर्य अपने पति की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जॉब से इस कदर परेशान थी कि उन्होंने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए तलाक तक का मुकदमा दर्ज करा रखा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के अंतर्गत हम आपको याद दिलाना चाहते हैं 17 फरवरी 2022 की वो घटना जिसमें रुचि चौहान नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल जिसके संबंध पद्मेश श्रीवास्तव नाम के एक नायब तहसीलदार से थे, उस कहानी का जो परिणाम हुआ वो सभी के लिए सबक लेने लायक था, जिसके माध्यम से आपने देखा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो का लिंक देख करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह के संबंधों का आखिर क्या नतीजा होता है ये बताना समाज को इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि समाज में जो जहर पनप रहा है उसको मिटाना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब आप एक सरकारी अफसर बनते हैं तो आपकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आपकी तरफ समाज देख रहा होता है, आप चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो मगर समाज और सामाजिक जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते। ये वीडियो आपको एक प्रेरणा देती है ताकि आप समाज में एक साफ सुथरा समाज का निर्माण कर सकें। दोस्तों, ज्योति मौर्य ने जो किया वो ठीक था या उनके पति जो कर रहे हैं वो ठीक है? आपकी भावनाएं किसके साथ हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आने वाले वीडियो में हम आपके लिए इससे बढ़ करके और कुछ अच्छा प्रस्तुत करने की कोशिश कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दी बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।